अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुज़ालिम और यह जुल्म ढा रहा है दहशतगर्द इसराइल की दहशतगर्द फ़ौज ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर कहर बर्पा किया हुआ है। दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स इस वक्त निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चों पर, फ़लस्तीनी औरतों पर और एक ऐसे मुल्क पर जिसकी कोई बाकायदा फ़ौज नहीं है, दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स और सबसे मॉडर्नाइज्ड आर्मी मुसलसल हमले कर रही है। शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है इसराइल जैसे दहशतगर्द मुल्क के लिए। आज नेशनल असम्बली में जनरल असम्बली का एक स्पेशल इजलास बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी शिरकत की और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब फ़लस्तीन पर जुल्म बंद होना चाहिए और पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि स्पेशल प्रोटेक्शन फ़ोर्स UN की जानिब से डिप्लॉय करनी चाहिए फ़लस्तीन के ऊपर। बात इस पर भी होनी चाहिए कि आज से 50 साल पहले फ़लस्तीन का रकबा कितना था और अब कितना है, और अगर रकबा कम हुआ है तो जो नाजायज़ काबिज़ हुआ इसराइल वो भी वापस होना चाहिए। फ़लस्तीनियों पर इस तरह के बढ़ते हुए मज़ालिम कम होने चाहिए। फ़लस्तीन की आवाज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान तो उठा ही रहा है और कोशिश करनी चाहिए कि पूरी दुनिया के लोग फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने ताकि इसराइल की दहशतगर्दी से फ़लस्तीनी महफूज हो सकें। बढ़ेंगे आज के टॉपिक्स की जानिब क्योंकि एक बहुत बड़ा रिंग रोड, रावलपिंडी का जो रिंग रोड है वो सामने आया जिसमें हुकूमत वक्त के बड़े ख़ास लोगों का नाम लिया जा रहा है, जिसमें इस वक्त जो सबसे अहम नाम है वो है जुल्फ़ी बुखारी का, क्योंकि इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत एहतसाब की बात करते हैं और एहतसाब का नारा लगा कर ही मौजूदा हुकूमत ने अपने वोटर को अपने साथ शामिल किया था, पाकिस्तानियों को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था और ये उम्मीद दिलाई थी कि इस मुल्क में एहतसाब होगा और ये नारा लगाया था कि एहतसाब होगा उन तमाम लोगों का जो इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहली तकरीर से लेके और आज भी एक रोड का इफ्तिताह करते हुए जो अब आज के दिन तक उन्होंने आज आखिरी तकरीर की, हर तकरीर में उनका जो मरकज़ी ख्याल था वो एहतसाब था और चोरों को नहीं छोड़ेंगे। और उनका इशारा अपोजिशन के जो बड़े रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, जिनमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेन लीडरशिप शामिल है, तो एहतसाब होना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तारीख पर नज़र डालें तो इनके बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हम सब के सामने आए और वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। एक बड़ा स्कैंडल था 2019 में आया, वो अद्वियात का स्कैंडल था। आमिर कियानी साहब वफाकी वज़ीर थे, अद्वियात को 300% तक महंगा कर दिया गया। तो हुआ क्या, इस स्कैंडल के बाद आमिर कियानी साहब को हटा दिया गया, हुआ क्या, कुछ भी नहीं। इस तरह एक वीट क्राइसिस आया था, जनवरी 2020 में आया, 400 बिलियन की करप्शन इसमें इंक्वायरी ने कहा कि हुई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल क्राइसिस हुआ, इमरान खान साहब चाहते थे कि पेट्रोल सस्ता मिले लोगों को, लेकिन हुआ क्या, कंपनीज ने आम पाकिस्तानी शहरियों की जेब से 8 बिलियन रुपीस निकाल लिए। हुआ क्या, कुछ भी नहीं। नैब ने इंक्वायरी लॉन्च की एसेट्स बियॉन्ड मीन्स अलीम खान साहब के खिलाफ। हुआ क्या, वो कुछ महीनों के लिए गिरफ्तार हुए और उसके बाद छोड़ दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह परवेज़ खट्टर साहब जब वज़ीर आला थे KPK के, तो उन्होंने 33 साल के लिए 275 एकड़ ज़मीन लीज़ कर दी जो कि इलीगल थी, क्योंकि एज़ पर रूल 15 साल के लिए करना था। तो मौसूफ ने बतौर वज़ीर आला KPK ये एक इतनी बड़ी करप्शन की, इस पर भी तहकीकात हुई, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। हेलीकॉप्टर का एक मशहूर केस है जिसमें 74 घंटे उस वक्त के वज़ीर आला ने और अब का वज़ीर आला KPK ने ज़ाती तौर पर 74 घंटे हेलीकॉप्टर ही चला दिया, तो उस पर भी इंक्वायरी हुई। हुआ क्या, कुछ भी नहीं। अब इसी तरह रिंग रोड पर भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसमें यह कहा गया कि 25 किलोमीटर का ये रिंग रोड था जिसका जो पहले डिज़ाइन अप्रूव हुआ था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, ख़ास तौर पे जुल्फ़ी बुखारी साहब का इसमें नाम लिया जा रहा है, उन्होंने इसमें आला ऑफिसर्स के साथ मिल के इसके डिज़ाइन को चेंज किया और ये 35 किलोमीटर कर दिया गया। और इसका मकसद जो था वो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाना था। और इसमें भी जो 10 किलोमीटर बढ़े उसमें भी 25 बिलियन का ख़र्चा अलग से हुकूमत पे बर्डन बना। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, अब ये देखना है कि इस पे भी कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं, या वही पुराने केसेस जो मैंने आपको बताए उसी की तरह ये भी एंड पे कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है कि इमरान खान साहब एहतसाब करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत एहतसाब करना चाहती है और उनका फोकस पुरानी हुकूमतों पर है, पिछली हुकूमतों पर है। तो मेरा सवाल बार बार ये उठता है कि भाई आमिर कियानी
आपके साथ का है, पहले उसका एहतसाब कीजिए। खुसरो बख्तियार साहब आपके साथ बैठे हैं, उनका एहतसाब कीजिए। जहांगीर तरीन साहब आपके साथ हैं, उनका एहतसाब कीजिए। इस तरह डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब मुशीर हेल्थ रहे, तो उस दौरान कोरोना ज़ोर पकड़ रहा था, तो सैनिटाइज़र और मास्क पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था जिसको दबा दिया गया। भाई उस पर भी बात कर लें क्योंकि वो आपके साथ के हैं। परवेज़ खटक, महमूद खान, नदीम बाबर, अलीम खान, बहुत सारे नाम इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ के आसपास बैठे हैं। अगर एहतसाब अपने से शुरू हो जाएगा और वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इस सारे में जो मैंने तज़किरा किया है उसमें शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का तज़किरा नहीं किया, जिसमें उन्होंने टीटीज़ का तज़किरा किया, मनी लॉन्ड्रिंग का तज़किरा किया, और पूरी पाकिस्तानी कौम को शहजाद अकबर साहब ने यह बता दिया कि इस दुनिया के सबसे बड़े जो चोर और करप्ट माफिया हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हैं। बड़ी माजरत के साथ उनके अल्फाज हैं। तो ये वो तो अलहदा हैं, मतलब जो शहजाद अकबर साहब बार बार जिनका तज़किरा करते हैं। ये तो मैंने उन चंद का तज़किरा आपके सामने किया है जिनकी बाकायदा इंक्वायरी कंडक्ट हुई और इनके अपने ही हैं, वो उसको भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। तो ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे कि वजह क्या है कि हुकूमत वक्त जो है वो एहतसाब का नारा भी लगाती है, अपोजिशन का एहतसाब भी नहीं कर पाती, सिर्फ इल्ज़ाम तक मामलात रहते हैं और उनकी बेल हो जाती है, और अपनों का भी एहतसाब नहीं कर पाती। इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, इमरान खान साहब बड़ी कम मेजॉरिटी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सबसे अहम सूबे पंजाब के अंदर भी उनके पास कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं है। इस वक्त अपोजिशन के पास 174 MPs हैं और गवर्नमेंट के पास 191 MPs हैं, तो टोटल डिफरेंस बनता है 17 सीटों का। तो ये बड़ा कम डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम वफाक में चले जाते हैं तो वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, गवर्नमेंट के पास 178 सीट्स हैं, जबकि अपोजिशन के पास 160 हैं, 4 आज़ाद हैं। तो यहाँ भी डिफरेंस कुल 18 मेंबर्स नेशनल असम्बली का, तो बड़ी कम मेजॉरिटी है वफाक में भी और पाकिस्तान के अहम सूबे पंजाब में भी। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत इतनी कम मेजॉरिटी रखते हुए अपने अंदर भी इख्तलाफ रखती है, और वो इख्तलाफ है जहांगीर तरीन साहब की सूरत में, और वो ग्रुप तश्कील भी दिया जा चुका, उस ग्रुप ने अपनी एग्जिस्टेंस भी शो करा दी। तो ये सारे मामलात इस मौजूदा हुकूमत के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, जिसके अब तक इतलात ये हैं कि उनके मुतालबात, जो पहला मुतालबा था वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात है उनकी, तो कल होगी मुलाकात, उसमें वो अपने मुतालबात सामने रखेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो बजट सेशन का हिस्सा बनेंगे। वो लोग जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं बजट सेशन का बायकॉट नहीं करेंगे। तो वो किसी हद तक उस्मान बुज़दार साहब से और मौजूदा हुकूमत से जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो मामलात को सेटल डाउन करता नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये निशान ज़रूर है कि हुकूमत के अपने अंदर जो इख्तलाफ है वो हुकूमत के लिए कितना खतरनाक होगा। इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है उस पार्टी से सीनियर रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर साहब ने, सूबाई वजीर हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं राहिला खादिम हुसैन साहबा, राहिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टेलीफोन कॉल पर। मुसर्रत साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर मुसर्रत साहबा साथ हैं मेरे, तो पहला सवाल आपसे, मुसर्रत साहबा ये वजह क्या है कि उस्मान बुज़दार से आपके लोग नाराज़ हैं, और क्या उनकी नाराजगी दूर कर पाएगी आपकी पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पे? मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और काफी लंबा आपका जो प्रोग्राम का जो आपने इब्तदाइया रखा, और जिंदगी में पहली दफा मुसर्रत साहबा जिंदगी में पहली दफा इतना इंट्रो दिया, नहीं तो मैं तो 2 मिनट में इंट्रो खत्म करके आपकी तरफ आ जाता हूँ हमेशा। नहीं, बड़ा अच्छा इंट्रो था। अब जरा उसमें मैं थोड़ा सा कुछ ऐड कर लूं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ भी आती हूँ। अच्छा, अब मुझे इसमें जो जितना आपने इंट्रो दिया ना, उसमें एक जो लाइन थी वो आपकी हकीकत पे मबनी थी। वो ये थी कि दुनिया के जो सबसे बड़े चोर, वो मेरी नहीं थी। सुन लो ना, वो शहजाद अकबर साहब की है। अभी वैसे भी आज का जो पैनल है ना वो वैसे ही 3 वर्सेस 1 है, तो आई एम बेगिंग फॉर टाइम कि अगर मुझे कोई टाइम दे दे। जी जी जी। आपकी जो इतनी इंटरेस्टिंग इंट्रो थी उसके बाद तो ये है, ये 3 वर्सेस 1 है, तो अगर मुझे टाइम देंगे, मौका देंगे, तो मैं अपना मौकफ रखूंगी। ग्रांटेड मैम, आपका शो है, आप बोलिए। तीनों शो कर लें। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। खामोशी नहीं आप बोलिए जी। अच्छा, उसमें जी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने जितनी भी बातें की, मुझे ये बताएं कि जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वो जो 60 की दहाई में तरक्की की तरफ जा रहा था, गामजन था, और आपके वो हमसाया ममालिक जिनमें चाइना भी, वो आपसे फेवर मांगने आते थे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे इस काबिल थी, पूछती थी कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। और फिर माशाल्लाह से यहाँ पे इस मुल्क में 2 ही मेन हुकूमती जो जमातें रही हैं, आप देखें बारियां लेते रहे हैं बारी बारी, फिर माशाल्लाह से वो खानदान
तरक्की की मनाजिल तय करते गए, उनकी दौलतों के अंबार बढ़ते गए, और पाकिस्तान ग्रेजुअली जिस तरह से जो हुआ, आप रेलवे, PIA, आपकी स्टील मिल, एक एक इदारे को नहीं देखो मुशर्रफ तो वो साहबा, जवाब पजीर हुआ। मैं कंप्लीट कर आपने लूं, मैं 60s आपकी की इंट्रो के एज इट इज जो है ना, मैं उसका जवाब दूंगी अगर आप मुझे अलाउ करेंगे। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही ऑफर कर दिया कि अगर आपने मेरे बगैर करना है तो वेलकम। मुझे आप सिर्फ नहीं आप जो आपने बोलिए, मैं 2 मिनट तो आप दे पूरा देना, 2 रिस्पॉन्स मिनट मैं तो को दे दे। पॉलिटिकल पार्टी तो हूं नहीं। आप ये नहीं, 2 बताइए कि मिनट दे अदनान देना। हैदर तुमने ये गलत बोला। नहीं, मैंने पहले आपकी बातों से एग्री किया, मेरा मौकफ भी सुने ना। अरे चलो बोल ले, आप बोले फिर मैं बोल लेता, बोल ले। वो मेरा मौकफ है, आपने सुना, मैं उसके बाद बाकी सारे पैनलिस्ट को भी आराम से सुनूंगी। आप अपना अपना मौकफ है सारे दें, वो उस अवाम को डिसाइड करने दो ना कौन ठीक है कौन गलत है। जी जी जी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अर्ज कर रही हूँ, उसके बाद आपके मुल्क के साथ जो हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा कि जो मुल्क दिवालिया किया गया, मुल्क एक मुल्क का चप्पा चप्पा वो मकरूज हुआ। आपके मुल्क में बच्चा बाद में पैदा होता है, मकरूज वो पहले होता है। अच्छा, अब हमें जो मौका मिला है ना, वो हमें हुए अभी 3 साल, तीसरा बजट हम देने जा रहे हैं। ठीक है, इन 3 सालों का जो भी अगर अच्छा साहब, मैं आपको कथा कलामी की माफी के निवानी साहब को बड़ी मुश्किल से मैंने 5 मिनट के लिए लिया है, आपके कोलीग ही हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप ही से शुरू करूंगा। बहुत शुक्रिया निवानी साहब वक्त देने के लिए। सर मुझे बताइएगा कि आपकी जो कल मुलाकात है उस्मान बुज़दार साहब से, क्या उस मुलाकात के बाद हम ये समझें कि आपका जो एक प्रेशर ग्रुप है, जो एक खतरा बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए पंजाब में खास तौर पे, वो खतरा टल जाएगा? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया और आपने ये सवाल किया। मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि कल कोई मुलाकात है। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है? क्योंकि टीवी चैनल्स पर ये और सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि 6 रुकनी टीम जो है वो कल उस्मान बुज़दार साहब से मिलेगी अपने मुतालबात को लेके, आपके ग्रुप की। सर मेरे साथ इस वक्त तक कोई ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं हुआ जिसको मैं आपके सामने बयान कर सकूं। अच्छा बिल्कुल ठीक है। सईद अकबर निवानी साहब, आप एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है सर। आप लोगों के पास एक अच्छी भली मेजॉरिटी है, जितनी तादाद आपकी है उतनी तादाद में तो आपके बुज़दार साहब की हुकूमत के नंबर्स नहीं हैं। अगर आप चाहें तो बुज़दार साहब को हटवा भी सकते हैं। आपका बेसिक मुतालबा है क्या? खान साहब से इख्तलाफ है या बुज़दार साहब से कोई इख्तलाफ है, या वजह जहांगीर तरीन साहब का ही साथ देना है सिर्फ? सर मेरी गुजारिश है कि हमारा मेन मुतालबा था, जो जिस पे हम इकट्ठे हुए, फिर जिस पे आप आज तक इकट्ठे हैं और ये ग्रुप इस वक्त है, कायम है, वो तरीन साहब का मामला था। अच्छा। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले, उन्होंने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए हमें कहा कि आप ये खदशा जेल से निकाल लें कि तरीन साहब के साथ बेइंसाफी होगी, लेकिन ये भी आप जहन से निकाल लें कि मैं इसके लिए कोई अलहदा को ऑर्डर करूंगा या कोई रियायत करूंगा, ना रियायत करूंगा ना बेइंसाफी होने दूंगा। नहीं तो आपको लगता है यही मुतालबा था। लेकिन हमारा ग्रुप था, हम 2 दिन पहले इकट्ठे हुए, हमने इस ग्रुप को रीऑर्गेनाइज किया, इसको थोड़ा बेहतर किया। तो वो रीऑर्गेनाइज करने में ये सारी कोई अभाम पैदा हुआ, कोई बातें हुई, कुछ दोस्तों से भी बातें हमारे दोस्तों ने भी की, लेकिन मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई हकीकत है। निवानी साहब, आपका बजट को वोट नहीं करेंगे, हम कोई अपनी अलहदा सीटों के लिए मुतालबा कर रहे हैं। पार्टी में रहते हुए दोस्तों के हम ख्याल दोस्त होते हैं, उनकी लाइकिंग होती है, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं है। नहीं सर, आप चाहते क्या हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ किस तरह के मामलात सेटल हो जाए, उनको किस तरह की रियायत मिले तो ये ग्रुप जो है इसका मुताबिक प्रोजेक्ट? हम कत्तन रियायत के ना ख्वाहिशमंद है, ना उसके लिए हम कहने के लिए तैयार हैं। इवन हम किसी दोस्त से या प्राइम मिनिस्टर से या किसी इदारे से ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें रियायत दो। हमें हमारा मुतालबा है कि हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है इंसाफ दो। नहीं मतलब सर, सवाल ये है कि आपने भी कहा कि हम जहांगीर तरीन की वजह से ये ग्रुप बनाया। जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या ऐसा हुआ कि आपको ये ग्रुप बनाना पड़ा और पंजाब में आपको ग्रुप अलहदा करना पड़ा, वफाक में अलहदा करना पड़ा? मतलब आवाम को बताइए कि ये ज्यादती हुई जहांगीर तरीन साहब के साथ।
नहीं नहीं, मैं समझता हूँ मैंने पहले गुजारिश की कि हमारी मीटिंग्स भी होती थी, हम इकट्ठे भी थे, हम उनके साथ उनकी डेट्स पे भी जाते थे। 2 दिन पहले हमारा खाना था तरीन साहब के पास, वहाँ हमारी मीटिंग हुई, तो हमने उसी ग्रुप को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसी को मतलब रीऑर्गेनाइज किया, उनको बेहतर किया कि हम अब इसको थोड़ा इसको मैनेजेबल करें, इसको बेहतर करें। और दोस्तों ने उसको उस बात को सर यही सवाल है मेरा निमानी साहब, ये जरूरत क्यों पेश आई आपको सर? ये गवर्नमेंट के साथ रहते हुए हम अपने ग्रुप को कायम रखें। नहीं सर, यही मैं पूछ रहा हूँ ना, ये जरूरत क्यों पेश आई? कोई सच कोई नई बात तो मैं नहीं समझता को हुई है। नहीं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई सर अलहदा ग्रुप की? जब आप एक पार्टी में हैं, आप लोगों की पार्टी एक है, आप लोग एक ही निशान पर इलेक्शन लड़े पंजाब में। ग्रुप की जरूरत उस वक्त पेश आई जब हमने समझा कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ बेइंसाफी हो रही है। कौन कर रहा है उनके साथ? कौन कर रहा है सर उनके साथ ज्यादती? कौन कर रहा है उनके साथ ज्यादती? कौन कर रहा है उनके साथ ज्यादती? कौन कर रहा है? कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी अपनी ख्वाहिश है कि इस जहांगीर तरीन साहब की बहुत बड़ी अहमियत थी तहरीक इंसाफ में, और जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो डेफिनेटली फिर वो कंट्रोल नहीं रहता जब बंदा खुद इलेक्टेड वहां ना बैठा हो। तो उनको मौका मिला वहां से भाई ऐसा कोई साजिश या बात करें ताकि इनको वहां से आउट किया जाए। मैं आपको कहता हूं कि इन्होंने शुरू किया शुगर स्कैंडल से। आप मेरे से भी ज्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, उन तीनों FIR में शुगर स्कैंडल का तो मैटर ही नहीं है, कोई एक लफ्ज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि कौन लोग हैं? क्या इमरान खान साहब खुद चाहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब अलहदा हो जाएं, या उनसे इख्तलाफ चाहते हैं, या कौन लोग हैं जो इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ के दरमियान इख्तलाफ चाहते हैं? सर हम जब प्राइम मिनिस्टर को मिले थे तो हमारे स्पोक्समैन थे राजा रियाज साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा कि उन्होंने नाम लिया शहजाद अकबर साहब का। अच्छा, सिर्फ शहजाद अकबर? बस उनके साथ और भी कोई एक आधा होगा, लेकिन मेन उन्होंने इन्हीं को कहा उनके सामने। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि ये ग्रुप जो है ये किस तरह पंजाब में और वफाक में सेटलमेंट किस तरह करेगा? सर कोई एक मुतालबा तो होगा ना सर? आपने क्या फरमाया? सेटलमेंट कैसे करेंगे? मुतालबा क्या रखेंगे आप? अगर वफाक में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो या बुज़दार साहब से? हमारा कोई जो मुतालबा था हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दिया और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मैं रियायत भी नहीं करूंगा और बेइंसाफी भी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर 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 आप लोगों को किसी और पार्टी से ऑफर आए तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे? नहीं, हमें क्या जरूरत है हम अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाएं? बिल्कुल सही। अगर लोग आपसे कहें कि इमरान खान साहब के साथ रहिए, क्योंकि वफाकी वुज़रा ने सोशल मीडिया पे बात शुरू की थी कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, तो लोग आपसे कहें कि आप खान साहब में से और जहांगीर तरीन में से किसी एक का इंतखाब कीजिए, तो आप किसका करेंगे? नहीं, ये इंशाल्लाह मौका नहीं आएगा कि भाई जहांगीर तरीन और उनके में इतनी बड़ी तफरीक हो कि हमें फैसला करना। सर मैं कंडीशनल पूछ रहा हूँ ना कि अगर आ जाए तो किसको मुंतखब करेंगे? नहीं, जब अगर आएगा तो उस वक्त हम उसी वक्त देखेंगे और फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मुख्तलिफ ख्यालात में तो बातें नहीं होती ना। सर बहुत शुक्रिया सईद अकबर नमान साहब वक्त देने के लिए। मैं नवाब तालपुर साहब की जानिब जा रहा हूँ। मुसर्रफ साहब आपके पास ब्रेक के बाद आता हूँ ताकि आपको प्रॉपर टाइम दे सकूँ जो बार बार आप मांग रही हैं। तैमूर तालपुर साहब, आपको लगता क्या है कि तहरीक इंसाफ के जो अपने इख्तलाफात हैं, क्या उससे खुद तहरीक इंसाफ को खतरा हो सकता है? या कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, परसेप्शन ये है कि हुकूमत की अपनी जो नाअहलियाँ हैं वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए ये ग्रुप जानबूझ के बनाया गया? सर इसमें तो कोई भी मेरे ख्याल से इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये सारे आपस में लड़े हुए हैं और ये वो हाथी है जो अपने ही वजन से गिरता जा रहा है और गिरने वाला है। बाकियों को तो दुश्मन बाहर से चाहिए होते हैं, इनके तो अपने सारे दुश्मन हैं। आप देखिए ना किस किस्म की ये बातें करते हैं। जहांगीर तरीन साहब तो फिर भी एक सुलझे हुए आदमी है, ज़रा एक
अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आपने सुना हो जो कमेंट्स किए थे इनके अपने लियाकत जतोई साहब ने इमरान खान साहब के लिए, उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने पता नहीं 15 करोड़ या 7 करोड़ रुपए लेके टिकट बेचा है। आपके जो है साबिका चीफ मिनिस्टर ने अरबाब गुलाम रहीम ने कहा था कि जी मैं इलेक्शन इसलिए हारा हूँ बाई इलेक्शन क्योंकि इमरान खान की वजह से हारा हूँ, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से हारा हूँ। आप सुने आमिर लियाकत आते जाते अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहता है, मरी साहब ने क्या कहा था इनके जो MNA प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इनके तो इतने अपने दुश्मन अपने घर में इन लोगों ने पाले हुए थे, बाकियों को तो मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, ये अपने वज़न के साथ खुद गिर रहे हैं। जहाँ तक मेरे ख्याल से तरीन साहब की बात है तो वो इस चीज़ को भी इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए। मैं समझता हूँ अगर कुछ करना होता तो वो कर जाते, और हमने तो वैसे भी नून लीग को भी ऑफ़र की थी कि अगर वो चेंज लाना चाहें पंजाब में तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। हालांकि हमारा वहाँ पर ऑड्स कम है, वो बेसिकली पंजाब है ही नून लीग का, पर उन्होंने शायद इस चीज़ पर वज़न नहीं दिया था। हम आज भी कहते हैं कि GDA में हम हों या ना हो, पर इस करप्ट तरीन पार्टी की जो लीडरशिप है और जो पार्टी के मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ हमारी कभी भी जो है वो जद्दोजहद ख़त्म नहीं होगी, रुकेगी नहीं। मेरी बहन अभी बता रही थी कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने कितने सियासतदानों ने कितने पैसे कमाए। सर उस पे आता हूं मैं, उस पे टाइम पहले मुसर्रत साहबा को देना, देन हम उस पे बातें लें जल्दी से जी। ब्रेक। वेलकम बैक। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, ड्यू टू हार्श वेदर राहिला खादिम हुसैन साहबा शायद हमें ज्वाइन ना कर सकें, क्योंकि लाहौर में बहुत शदीद इस वक्त बारिश और तूफान की इतलात आ रही हैं, तो आपको काफ़ी वक्त मिल जाएगा मैम। ओवर टू यू इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू जो एतराज़ आपने मेरे इंट्रो पे उठा दिया मैम। नहीं अदनान, मैं बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हकायक है वो सामने रखना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आपका इंट्रो आपके लिए होगा हकायक पे मबनी, और हम यूं करते हैं कि हम अपना अपना मौक़िफ़ देते हैं और फिर अवाम को डिसाइड करने देते हैं कि वो जिसको मुनासिब समझे उसके ओपिनियन। नहीं, यू कैन ब्लेम। अगर मुझ समेत कोई भी टीवी एंकर गलत बात करता है तो उसको रोकना चाहिए, बल्कि शटअप कॉल देनी चाहिए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो बतौर सीनियर पॉलिटिशियन, बड़ी बहन होने के नाते आप मुझे शटअप कॉल दे सकती हैं कि अदनान हैदर ये तुमने गलत बोला है। अदनान, एक तो मैं ये आपको अर्ज करूं कि बड़ा सख्त से सख्त किस्म का मौक़िफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम बड़े खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए भी दे सकते हैं। तो आप मेरे भाइयों, तो शटअप कॉल वाले अल्फाज तो मैं कभी ये गुस्ताखी नहीं कर सकती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें माजी में जो हुआ सो हुआ। अगर हम इन 3 सालों को अभी डिस्कस करें, क्योंकि अब टाइम कम है, तो मैं ताकि आपका जो सवाल है उसका मैं प्रॉपर आंसर दे पाऊँ। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद गवर्नमेंट है जो सिटिंग गवर्नमेंट अपने सिटिंग लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसमें हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट वी क्लेम। हमारी जो स्ट्रगल थी 25 साल वो यही थी कि कोई कानून से बालातर नहीं है, जो रूलिंग एलीट होगी वो कोई भी हो, वो कानून की नजर में उसी तरह बराबर है जैसे एक आम शहरी। और हमारा जो मौक़िफ़ है, अगर हम इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को, जो कि चाहे हमारे लोग भी उसमें आए, तो ये तो और भी खुशाइन बात है। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक बात करें रिंग रोड मंसूबे की, जो कि आजकल हॉट टॉपिक है, देखें हमारी गवर्नमेंट ने ही ये इंक्वायरी इनिशिएट की, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तहकीकात कराई, और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई इनिशियल, उसमें जो हकायक सामने आए वो हमने ना सिर्फ आवाम के सामने रखे, लेकिन इसमें जो एक पहलू है जिसमें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमें आप लोग अप्रिशिएट करें कि हमने ये करप्शन होने नहीं दी, इसको बचाया है। और अगली मजीद जो इसमें तहकीकात होना बाकी हैं, अगर देखिए अभी जो हमारे जो मामले खुसूसी थे, उन्होंने जो रिजाइन किया, पहली रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। अगर मुझे इजाजत दें, मैं एक चीज बात है, मुझे इजाजत दें, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ जी प्लीज। मैं तो ये गवर्नमेंट काबिल तारीफ है। इमरान खान साहब मेरे होश हवास में वाहिद लीडर आए हैं जो इंक्वायरी कंडक्ट कराते हैं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश कराते हैं, कमीशन रिपोर्ट पब्लिश करा। मेरे होश हवास में ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सरबराह मुमलिकत मैंने नहीं देखा पाकिस्तान का। ये तो सुन लेना, ये काबिल तारीफ बात है। इसकी तारीफ तैमूर तालपुर भी करेंगे, इसकी तारीफ अदनान हैदर भी करेगा, इसकी तारीफ मेरा प्रोड्यूसर हसन भी कर देगा। पर सवाल ये मैम कि सिर्फ इंक्वायरी करा के रिपोर्ट पब्लिश कर देना काफी नहीं ना।
अगर रिंग I रोड agree में about it. Yes, रिंग रोड में you are अगर right. कोई जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? दवाइयों लेना, जो दवाइयों का स्कैंडल था, मेडिसिन स्कैंडल, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? मासूम देखिए, पाकिस्तानियों मैं की आपको जेब कहती से 8 बिलियन रुपीस निकाल लिए पेट्रोल और डीजल की मद में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? मतलब ये बहुत सारे सवाल है मैम। जी देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसी तरह जब चीनी इंक्वायरी आई तो उसके ऊपर हमें इतनी ही जोर से क्रिटिसिज्म आई और हमने उसको वेलकम किया कि जब फैसले होने हैं या जब इसका एंड रिजल्ट होगा तो आवाम खुद और आप मीडिया खुद मुतमईन हो जाएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इंक्वायरी की क्यों? करप्शन रोकने के लिए, और हमने रोका, ये भी करप्शन हुई नहीं है ना। देखें, अगर ये इस तरह बन जाती तो इसके कितने नुकसान होते आपके एक तो पैसे अरबों रुपए लगते एक्स्ट्रा। दूसरा जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मोटरवे को फेवर देने के लिए अपने कुछ जाती लोगों को जो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा डाले गए, वो आज तक मैं और आप भुगत रहे हैं। जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा वो अलग, और फ्यूल की शक्ल में जो हम एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर को रोजाना कवर करती हैं, हजारों नहीं लाखों गाड़ियां, वो अलग। तो इसलिए ये तो हमने होने से रोका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हम ये इतना गांदर पेंडोरा बॉक्स खोला तो इसको हम अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे? जो इसमें मुलविस लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नैब को हमने भेज दिया, FIA को भेज दिया है, ये हमने भेजा है, हमारी गवर्नमेंट ने ही इसको इनिशिएट किया, और हम ही इसके खिलाफ ये सारा कुछ मीडिया के सामने आपकी जीनत क्यों बना टॉक शो की? क्योंकि हमने ये इंक्वायरी की, एक प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ किया। तैमूर तालपुर साहब, क्रेडिट तो मैं भी दे रहा हूं सर। वो कह रहे हैं कि जी क्रेडिट दिया जाए कि हम इंक्वायरीज करते हैं, हम करप्शन को मंजरे आम पर लाते हैं और करप्शन रोकते हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू PTI इन लास्ट 3 years। जो कुछ इन्होंने किया वो काबिल तारीफ है। मुशर्रफ साहब ये कह रही हैं सर। जो मेरे ख्याल से PTI से वास्ता रखते हैं उनको जो है सर्फ से धो दिया जाता है, और जो PTI से वास्ता नहीं रखते उन सबको जेलों में डाला जाता है। केसेस हो ना हो, गलत केस हो, असल केस हो, सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड कानून यहाँ पे चल रहा है। अगर वाकई खान साहब करप्शन ख़त्म करना चाहते थे जी, तो उन लोगों को आगे ना लाते जिनको लेकर आए हैं, और कम से कम जिनको हटा दिया जाता था तो उनको तो वापस ना लेके आते ना। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी फेडरल को हटा दिया कह के कि वो करप्ट है, और फिर आपने उसे सूबे में लगा दिया, पंजाब में लाके। तो इस किस्म की चीज़ें आपकी जो ना नीयत पर शक नहीं करती, पर नीयत के बारे में हमें बताती हैं। आप अगर थोड़ा सा भी जाके अपना देखें जो चीज़ें हुई हैं, जो महंगाई हुई है उसकी क्या, इट्स नॉट जस्ट इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस के साथ साथ आपके अपने रीजंस हैं। आप सोचें कि एक दिन में इमरान खान ने 250% लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमत बढ़ा दी। अब 250% ये किसको खुश करने के लिए, आपने कौन से माफिया को खुश करने के लिए एक दिन में ये प्राइस बढ़ी थी, और अब कुछ 450% तक चीज़ें प्राइसेस जो है मेडिसिन की ऊपर चली गई हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट द रीजन इज। दूसरी मेरी बहन ने बात की अभी, तैमूर भाई इस पे देखें, तैमूर भाई कलामी की माफी चाह रहा हूं। मुशर्रत मैम ने इस पे क्लियर कर दिया ना, मैंने भी हेल्थ पे स्पेसिफिकली अलग से बात कर लेती हूँ। वो कह रहे जी हमने उनको वजारत से हटाया, नैब को कहा इंक्वायरी करें, तो इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं? यही कुछ था जो उन्होंने कर दिया। अच्छा, फिर आपको ये याद होगा तो कोर्टों ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट दिए थे नैब के बारे में। उन्होंने कहा था कि नैब सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामात के लिए इस हुकूमत के काम कर रही है। तो फिर आप नैब की तो बात नहीं करें, नैब तो सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर ज्यादती करेगी, और तो ये करने वाली नहीं। अपना उनको मंशूर बड़ा ज़बरदस्त आपने दिया हुआ है। मुझ पर नैब का केस था, कोई मेरे ख्याल से 5 साल से चल रहा है। कोर्ट में आके कह दिया है कि भाई केस ख़त्म कर देंगे, केस में कुछ चीज़ नहीं है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस प्रूव नहीं हुई हैं, पर वो केस अभी तक ख़त्म नहीं। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी गिरवी कर रहे हैं, ये चीज़ें कभी भी जो है ना, ये इनका आप रिजल्ट देखें ना, आप क्या है। मैं तो चले गलत बात कर सकता हूँ, अदनान भी, आप भी गलत बात चले कर देंगे, पर आवाम तो सही फैसला करेगी। आप देखें, वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान में, इस पूरे आप हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, जो इतनी बाय इलेक्शंस हारी है, 11 बल्कि आज 12 हो गई, 12 बाय इलेक्शंस PTI की वफाकी हुकूमत हार चुकी है। यानी कि आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। एक जीती है इसमें KPK में, और कितनी हारी है तो बता रहा हूँ, 12 बाय इलेक्शंस अब हो गई हैं जो हारी है, और जिस तरह से हारी है, जहां पर पहले नंबर थी PTI, अब वो 6वें और 7वें नंबर पे आ रही है। आज जो बदीन की इलेक्शन हुई है उसमें PTI और GDA का अपना साथ में गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 45,000 वोट्स लिए हैं,
और जीडी और पीटीआई के कैंडिडेट ने 500 वोट लिए हैं। तो आप सोचें कि अवाम को कितनी नफरत और कितना गुस्सा है। मुसर्रत साहब अपने इन कमेंट कर लीडरों के दीजिए, ऊपर ये जो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है जो तैमूर भाई उठा रहे हैं इस पे भी। और एक मेरा सवाल भी है मैम, क्राइसिस हुए पेट्रोल के, चीनी के, शुगर के, दवाइयों के, आपने कहा जी हमने उनको ओहदों से हटा दिया, हमने नैब को इनसे कहा कि इंक्वायरी कीजिए, तो भाई रिकवरी क्या हुई? क्या क्राइसिस खत्म हुआ या जिन चीजों से पैसे ज्यादा ले लिए थे? एक और रिक्वेस्ट मेरी, कता कलामी माफ। जी जी सर, मेरी बहन ये भी बता दें कि जो कसम खाई थी इमरान खान साहब ने कि वो कभी भी जो है एमनेस्टी नहीं देंगे, तो कितनी एमनेस्टी दी थी उन्होंने और कितने अरब रुपए उनकी बहन ने उस एमनेस्टी के थ्रू अपने वाइट के, जो उन्होंने कहा था मैंने कपड़े सी के दिए थे। तो मुझे अमाउंट मैं चाहता हूँ कि मुझे भी पता चले कितना था और आवाम भी देखे कि कितना अमाउंट था। मुसर्रत साहब ओवर टू यू सर। मैम जी, अच्छा देखें, सबसे पहले तो जिस चीज को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है ना, मैं अगर मेरे हिसाब से देखें, मेरे एंगल से देखें तो वो भी क्रेडिट है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मुझे ये बताएं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स होती थी, जिस तरह से वो मैंडेट को स्नैच करती थी, चोरी करती थी और इन्फ्लुएंस करती थी बाय इलेक्शन को, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर बात है कि हमने कुछ, तो मैं तो हमेशा, मेरा ये मानना है, मेरा अपना ये मौकफ है कि 2, 4, 5 इलेक्शन हारने से कोई, न किसी की अल्टीमेट फतह होती है, ना अल्टीमेट शिकस्त होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट वी वांट, कि इन जो भी इलेक्शन प्रोसेस है उसको फेयर किया जाए। जो इदारे हैं जिसके ऊपर अभी मेरे भाई अपना मौकफ दे रहे थे कि ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ऑपोजिशन की करता है, तो इसी यही तो हमारा मौकफ है कि आए बैठे रिफॉर्म्स कर लेते हैं, कि ऐसे इदारों को जिसमें मजीद गुंजाइश की, मजीद ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है, तो वो तो लेजिस्लेशन के थ्रू होने है ना। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो कुछ नहीं कर सकती। मुशर्रफ ने बनाया, उसके बाद इनकी हुकूमत आई, इन्होंने क्या किया? पीएमएल की आई, इन्होंने क्या किया? बेसिकली ये बात इनकी ठीक है कि इनके जमानों में चूंकि विक्टिमाइजेशन होती रही है, तो अब ये उसी बयानियों को लेकर के चल रहे हैं जो कि रियलिटी नहीं है। हम विक्टिमाइजेशन के ऊपर बिलीव नहीं रखते, हम ये रखते हैं ईमान कि हम सारी सियासी जमातें, हम हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस और एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ कर लें। कथा कलामी की माफी चाहते हुए मैम, मैं अगर आपकी थ्योरी मान लेता हूँ कि बाय इलेक्शन इसलिए हार गए, भाई इंटरफेयर नहीं किया, तो जो जेन्युइन चीजें हो रही थी, लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ा है। नहीं मैम, वोट बैंक कम हुआ है। जो आपको जनरल इलेक्शन में वोट पड़े थे उससे कम वोट पड़े हैं, हर जगह कम पड़े हैं। सुन लेना, मैं आपको फिगर्स बता देती हूँ ना, अदनान ऐसे ना करे। अदनान देखे, पीपल्स पार्टी जो अपनी सीटें जीत रही है, ये इन्हीं की विनिंग सीट थी। जहां तक रहेगी पीटीआई जो सीटें हारी है वो 1 से 2 हारी है, जिसपे उनका वोट बैंक कम हुआ है। लेकिन बाकी तमाम सीटों के ऊपर हमारी एवरेज वोट बढ़ी है, और 1-2 सीटें हम हारे भी सिर्फ इसलिए हैं, जो कि एक ओपन बात है, जो मीडिया में ना छुपी है, ना हमें छुपाने की जरूरत है। अगर आप कराची की बात करो, केपी की बात करो, हमारे अपने लोगों की वजह से कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट पे लोगों को एतराज था, उन्होंने खुल के मुखालफत की। तो उसको अगर आप ये कह लें कि पॉपुलैरिटी हमारी कम हो गई है, लेट द टाइम कम, आने दो वक्त को, ये अवाम खुद डिसाइड करेंगे। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस लेके आए कि ताकि आगे हम इनको किसी सूरत अगर वो ना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस ना हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर वही बाय इलेक्शन वाले नतीजे निकल आए। तो देखिए मेरी बात सुने, नहीं मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर जेन्युइन रिजल्ट, हम इन रिजल्ट, एक इलेक्शन जो कराची का इन्होंने लड़ा, उसको तमाम सियासी जमातों ने बशमूल इनकी जो पुराने अभी ताजा बहन भाई वाली पार्टी थी, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो कुछ हुआ वो वहां पे मंजर। आखिरी कमेंट तैमूर तालपुर साहब, 2 मिनट है। फवाद चौधरी साहब का भी आज जो उन्होंने बयान दिया मुसर्रत साहब से मिलता जुलता था कि 23 में फिर हमारी हुकूमत है, इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। तो अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर रहे हैं, 23 में फिर हुकूमत बना रहे हैं, तो अपोजिशन कहां स्टैंड करती है? अपोजिशन का बयानिया कहां स्टैंड करता है सर? अपोजिशन अपनी बात पे कायम है। मेरे ख्याल से हम रहें या ना रहें पीडीएम में, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पर हम अपना स्टांस मेंटेन कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम कहीं भी बैकआउट नहीं करेंगे। ये तो किस्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तो उन्होंने पूरे कर लिए हैं इतनी गलत करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ और इस नाअहली के साथ, जो आम पब्लिक जो रो रही है, चिल्ला रही है, बदुआएं दे रही है, तो उसके बावजूद 3 साल उन्हें क्लियर कर लिए हैं। हो सकता है 2 साल और भी क्लियर कर लें। और आपको पता है, ये तो जादू टूने की भी सरकार है, जादू टूने भी इसमें चलते हैं। हम तो लोग, अगर डेथ हो जाए किसी की, 40-40 लोग लाशें पड़े, तो वहाँ पे जाते नहीं है कि जादू टूना कहीं खराब ना हो जाए। तो ये बड़ी चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत जादू से चल रही है? मतलब 2021 में भी जादू हो सकता है सर?
जादू टूने जी, पीर और पीरनियां यहाँ पे जादू टूने करती हैं, हुकूमतों को कैसे कैसे चलाती हैं। आप क्या, आपको पता नहीं है रदनान भाई? नहीं सर, मुझे ना पता है ना मुझे इस पे को मतलब मैं क्या बिलीव करूँ इस पे। उसमें हैदर मैं कुछ जी मुशर्रफ साहब एक कमेंट जल्दी से सर। मैं इनकी इस जो स्टेटमेंट है उसको इंतहाई मतलब मजम्मत करती हूँ और कंडेम करती हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इस तरह से करना। आप लोगों की गवर्नमेंट के बारे में भी बड़ा कुछ कहा जाता है जरदारी साहब के ऊपर। ये आज भी चार्जशीट है कि वो बाद में हुकूमत में आए थे, उन्होंने मोहतरमा के कातिल आज तक नहीं ढूंढे और उनको इसलिए मरवाया गया था ताकि वो खुद आके हुकूमत कर सके। इसका आज तक पीपल्स पार्टी धोना नहीं धो सकी। और एक पर्ची की पैदावार के चेयरमैन के पीछे खड़े होने वालों से बिलो द बेल्ट घर में बैठी हुई औरतों के ऊपर मुझे शो क्लोज करना है 20 सेकंड भाई, ये अच्छी बात नहीं है। 20 सेकंड जल्दी दे दो तैमूर साहब को 20 सेकंड। आप एक पढ़े तैमूर साहब, अल्लाह ना करे हम तो नहीं, आप हमारे पास ना तो ऐसे लीडर हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं और घटिया चीजें करें, और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शुक्रिया मेरे दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।